हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंजीनियर। आज हम जानेंगे कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर का रिक्वायरमेंट कितना होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, मगर यहाँ पर हमने M20 ग्रेड का यूज़ किया है इसे समझने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि M20 ग्रेड में जो रेशियो होती है 1, 1.5 और 3। 1 जो होती है वो सीमेंट की होती है, 1.5 आपकी सैंड की होती है और 3 जो होती है आपकी एग्रीगेट की होती है। जैसे कि हमने एज्यूम किया है कि वेट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो ड्राई वॉल्यूम, अगर ड्राई वॉल्यूम आपको निकालना है तो वेट वॉल्यूम के साथ उसको 1.5 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए वेट वॉल्यूम इंटू 1.54, तो आपका जो वैल्यू आएगा 1.54 मीटर क्यूब आएगा। अब इसमें हमको सीमेंट की वॉल्यूम निकालनी है, तो सीमेंट का जो रेशियो है यहाँ पर 1 दिया हुआ है सीमेंट के लिए, ये 155। और ये जो सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो मतलब 1, 1.5 और 3, तो इसका जो ऐड करने पे आया वो 5.5 आया यहाँ रहा, इंटू 1.54 जो इसका ड्राई वॉल्यूम है। तो इसको अरेंज करने पर आपका 0.28 मीटर क्यूब आया। मतलब सीमेंट की जो वॉल्यूम आई है वो 0.28 मीटर क्यूब है। अब इसका हमको वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो सीमेंट बैग का रिक्वायरमेंट के लिए आपको सीमेंट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो सीमेंट वॉल्यूम तो आपको ये निकाला हुआ 0.28 मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे अरेंज करने पर आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू निकली 403.2 केजी। ये टोटल केजीज में है, मगर जो सीमेंट आती है वो तो 50 केजी इज इक्वल टू 1 बैग होता है। तो आपको केजी को बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए 50 से डिवाइड करना होगा। तो 50 से डिवाइड करने पर आपका 8.064 केजी मतलब बैग्स में आ गई, 8.064 बैग्स। मतलब हम लोग लेंगे इसको एग्जैक्ट 8 बैग्स लेंगे, तो इसमें हमको पता चल गया कि आपका जो बैग्स का रिक्वायरमेंट है M20 के लिए 8 बैग्स है। अब इससे हम लोग जानेंगे सैंड के बारे में। सैंड के लिए सैंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपका जो सैंड का रेशियो है 1.5 डिवाइड बाय 5.5 सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम 1.54। जब इसको अरेंज करने पर मल्टीप्लाई कर 0.42 मीटर क्यूब आता है, जो कि आपका सैंड का वॉल्यूम है 0.42 मीटर क्यूब। अब इसमें हम लोग निकालेंगे सैंड का वेट, तो सेम प्रोसेस, सैंड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सैंड की जो वॉल्यूम है 0.42 मीटर क्यूब इनटू डेंसिटी। सैंड की जो डेंसिटी होती है 602 केजी पर मीटर क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो निकालने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंटू किया, तो ये 672.84 केजी जो कि सैंड का वेट होगा। अब एग्रीगेट के बारे में, एग्रीगेट वॉल्यूम, एग्रीगेट की जो रेशियो है वो 3 है इंटू 5.5 सम ऑफ रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.54, मल्टीप्लाई करने पर 0.84 मीटर क्यूब एग्रीगेट वॉल्यूम आया। अब वेट निकालना है, तो एग्रीगेट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एग्रीगेट वॉल्यूम तो हमारा निकल चुका है 0.84 मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है 1450 से 2082 केजी पर मीटर क्यूब के रेंज में होती है, जिसमें हमने सबसे मिनिमम लिया है। तो 0.84 इंटू डेंसिटी 1450, तो आपका निकल गया 1218 केजी। तो एग्रीगेट का जो वेट आया वो 1218 केजी आया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने सीमेंट का तो निकाल लिया है 8 बैग,
सैंड की वॉल्यूम निकाल चुकी हैं 0.42 मीटर क्यूब, एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाल चुका है 0.84 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वाटर रिक्वायरमेंट, कितना इसमें पानी लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 50 kg इज इक्वल टू 0.55, मतलब वाटर जो रेशियो होता है, जो 0.55 होता है एक बैग्स के लिए, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.5 लीटर आएगा, 27.5 लीटर। तो जैसा कि हमने निकाल चुका है कि 8 बैग्स के लिए, ये तो 50 बैग्स के 50 केजीज के लिए था, मतलब एक बैग्स के लिए 0.55 वाटर रेशियो लेते हैं, मगर 8 बैग के लिए 27.5 इंटू 8, तो 220 लीटर का वाटर का रिक्वायरमेंट होगा M20 ग्रेड के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, इससे आप M20 ग्रेड के बारे में आसानी से निकाल सकते हैं। इसी के साथ अगर आप M15 ग्रेड के लिए निकाल रहे हो या M25 ग्रेड के लिए निकाल रहे हो, उसका भी रेशियो आप आसानी से इसी प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। बस आपको डेंसिटी का, जैसे सीमेंट की डेंसिटी, सैंड की डेंसिटी, एग्रीगेट की डेंसिटी, ये अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, जो कि सभी में सेम ही होती है। बस जो रेशियो का डिफरेंस है वो सभी में अलग अलग होता है। जैसे अगर आप M25 का निकाल रहे हो तो उसका रेशियो होगा 1:1:2, मतलब उसमें 1 आपका सीमेंट होगा, 1 आपका सैंड होगा और 2 आपका एग्रीगेट होगा। अगर आपको रेशियो का नॉलेज अच्छी तरह से नहीं है तो आपको निकालने में दिक्कत हो सकती है। बाय द वे, अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो आपको निकालने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सारा में सेम प्रोसेस ही यूज़ करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर किसी भी तरह के कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।